नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की अगले 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली 7 जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं कैंसर के अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी कैंसर पर्सन के लिए। जी चलिए चलते हैं। पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए क्या है राइट नाउ। टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चल रहा है, उन सबको कंट्रोल करते हुए उनमें बैलेंस लाने की वो कोशिश करना चाह रही हैं। और जो भी भले ही उन्हें इस रिश्ते में परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसे एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय इस रिश्ते का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है तो उनके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इसलिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को अभी इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाह रही है। इस सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रही हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाह रहे हैं। जो भी बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही है वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलकर अगर हीलिंग की जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, सेल्फ केयर की जाती है, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। जो अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो यूनिवर्स की मदद से उसमें बैलेंस आ सकता है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैंसर, हालांकि कैंसर आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो भले ही यह बिगनिंग एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाल हो सकता है। और लेकिन इस रिश्ते में अभी काफ़ी वाद विवाद चल रहा है, तो ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में चल रही है। या तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब तक इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल जाते, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको लगता है कि आपको मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए, फ़िलहाल के लिए जब तक इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती, आपको शांति से अपनी विजडम नॉलेज गेन करता रहना चाहिए और यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए। यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अगर आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे और इस जब तक इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे, आंखों से पट्टियाँ नहीं खोलेंगे जो आपकी खुद की बनाई हुई हैं, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अगर आप एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं तो इस रिश्ते में धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और ये रिश्ता आगे खुशी में तब्दील हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जब तक चुप खामोश रहना चाहिए
जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। देखते हैं अगले 72 आवर्स में जो कैंसर के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। अगले 72 आवर्स में कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द डेविल। तो अगले 72 आवर्स में जो कैंसर के पर्सन हैं वो इस एडिक्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो उनको लगता है कि जब तक इस रिश्ते में एडिक्शन रहेंगी, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें रहेंगी, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि जो भी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, उन चीज़ों को, उन एडिक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जिस वजह से भी इस रिश्ते में खराबी हुई है, ये रिश्ता टॉक्सिक हुआ है, या फिर वो खुद या तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता नेगेटिव हुआ है या वो खुद नेगेटिव है, तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 72 आवर्स में वो कोशिश करेंगे कि अगर कोई तीसरा पर्सन है तो वो उनसे निजात पाना चाहते हैं और इस सिचुएशन में जो भी परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं आ रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, चाहे वो ओवर ड्रिंकिंग है, ओवर स्मोकिंग है, प्लेइंग कार्ड्स है, या ओवर ईटिंग की जो है लत है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि अगर इस रिश्ते में समय रहते अपने आप को स्टेबल बनाना है, खुशहाल बनाना है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, अगर वो सब चाहते हैं तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, यूनिवर्स में आस्था लगानी पड़ेगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर एक तो अगले 72 आवर्स में वो इस एडिक्शन को ख़त्म करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ये और उनकी ये दिली तमन्ना है कि जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं हैं इस रिश्ते में, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है वो उसको ख़त्म करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप हो सकता है कि आप अब भी किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अब भी किसी दुविधा में हैं, अब भी किसी परेशानी में हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको शांति मिले, सुकून मिले, पीस मिले, ऐसे लोगों के बीच में जो आपसे खुलकर बातें कर सकें, इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें और आप रिलैक्स हो सकें, आपको सुकून, शांति मिले। और इस काम को करने के लिए आप इस रिश्ते में आप एक और तभी आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर एक छोटी सी बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, हो सकता है ये एनर्जी यंग हो सकती है, ये इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। अगर इस यंग इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर एक यंग एनर्जी काम करेगी और उसमें परिवार, फैमिली की मदद लेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार प्रेम मिल सकता है, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। तो आप इसमें परिवार, फैमिली की मदद लीजिए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए ताकि आगे जाकर ये रिश्ता कामयाब हो सके, फ्रूटफुल हो सके, एक परिवार, एक फैमिली बन सके। लेकिन पहले उन सब चीज़ों से पहले आपको ऐसी जगह पर जाना है जहां आपको सुकून, शांति मिले, पीस मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद देता है, बहुत खुशी देता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।